चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। कल अच्छे से आपको समझ में आया। अगर उसमें भी कुछ रह जाता तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी है, हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.2 से आगे जो आपको बताया था 4.1 में जो कुछ चीज़ें बताई थी वो इसमें भी काम आने वाली हैं 4.2 में, तो थोड़ा ध्यान से देखें। और अगर जिसने 4.1 एक्सरसाइज जो जिसकी रह गई है तो कर लें, देख लें और समझ लें। कोई प्रॉब्लम आती तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 4.2 का? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y=3x का ये बहुविकल्पी प्रश्न है पहला। इसमें विकल्प छांटना है। क्वेश्चन दिया हुआ है y=3x + 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए, 2 चर वाले रैखिक जो समीकरण होते हैं, अपरिमित 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके डेफिनेटली अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। उसका कोई एक हल निश्चित नहीं होता, क्योंकि कल आपको बताया था कि किसी भी समीकरण के बहुत सारे हल हो सकते हैं, बहुत सारे हल हो सकते हैं रैखिक वाले। अभी हल करके भी बताएंगे आपको, क्वेश्चन में है। तो इसका जो होगा तीसरा, इसका पहले का तीसरा आंसर सही डायरेक्ट लिख देना आप। क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये कथन सत्य है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। हर एक समीकरण के इसमें आपको 4 हल लिखने हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसका। समीकरण लिख लो पहले दूसरे का पहला। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 2x + y = 7। तो हम क्या करेंगे, कैसे हल निकालेंगे 4? इसमें x का कोई भी अपनी तरफ से आप मान रख लो, 0 1 2 3 4 करके y की वैल्यू अपने आप पुट होके आंसर आ जाएगा और वही उसके हल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, माना x एक बार 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर -1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 माइनस कुछ भी रख सकते हो अपनी तरफ से। इनमें से कोई भी वैल्यू आप रख लो और इसमें और चार कोई 4 इनमें से कोई और इनफाइनाइट डैश करके कर सकते, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो इसमें x की जगह रखेंगे तो y की वैल्यू फाइनल जाएगी, वही उसका आंसर हो जाएगा, हल हो जाएगा। यानी तो 0 रखते हैं पहले। तो जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ही इसके साथ मल्टीप्लाई 0 y = 7। तो y = कितना है 7। मतलब जब आपने x 0 रखा तो y कितना आया 7। तो एक हल इसका ये हो जाएगा 0, 7। दूसरा, अगर मैं इसकी जगह 1 रखता हूँ तो 1 × 2, ये इंटू माइनस पॉइंट मत समझना, मल्टीप्लाई है, प्लस y = 7। तो y 2 = 7। तो y = कितना आएगा 7 - 2 = 5। यही होगा। जब आपने y की x की जगह 1 रखा तो y कितना आया 5। एक हल ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर -1 रख लो तो 2 × -1 + y = 7। तो y = कितना 7, ये -2 हो जाएगा, 7 2 इधर आ जाएगा तो y = 9 हो जाएगा। तो जब आपने -1 रखा तो वैल्यू आया 9। ये तीसरा हल हो गया। एक बार 2 रख के देखो, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 + y, 2 2 = 4 + y = 7। तो y = 7 - 4, तो y = कितना हो जाएगा 3। तो जब आपने x 2 रखा तो y कितना आया 3। तो इसके 4 हल हो गए। ये आप स्वतंत्र कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसका आंसर बिल्कुल फिक्स नहीं होगा, कभी भी आंसर मैच करने की कोशिश मत करना। बस कॉन्सेप्ट समझो कि किसमें कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और रखने के साथ कुछ 4 मान निकाल लें तो 1 2 3 4 आप निकाल सकते हैं। तो दूसरे का ही पहला इस प्रकार से करना था।
दूसरे का दूसरा देखो कैसे करेंगे। दूसरे का दूसरा देखो, उसमें कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा पाई दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो क्या करेंगे, दूसरे का दूसरा पाई एक्स प्लस वाई इजकल टू 9। सेम थिंग, एक्स इजकल टू क्या रखना है, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -1 रखेंगे, माइनस कुछ भी रखेंगे, आप स्वतंत्र हैं इसमें। तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 0 रखेंगे तो इसके साथ ये एक्स के यहाँ पे 0 रखेंगे तो पाई के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स का, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वाई इजकल टू कितना आ जाएगा, रख लो पाई इंटू 0 प्लस वाई इजकल टू 9। तो ये 0 हो गया, 0 प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू कितना हो गया 9। जब आपने 0 रखा एक्स का तो वाई कितना आया 9। एक हल ये हो गया। दूसरा, आप यहाँ पे -1 रख लो या 1 रख लो, तो पाई इंटू 1 प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू 9, ये पाई इधर आ जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा। तो क्या आया, जब आपने x की वैल्यू कितनी रखी 1, तो पाई y कितना आया 9 माइनस पाई। ये दूसरा हल हो गया। तीसरा हल, अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इजकल टू 9, तो y इजकल टू 9 माइनस 2 पाई। तो क्या रखेंगे, इसका हल क्या हुआ, जब आपने x 2 रखा तो y कितना आया 9 माइनस 2 पाई। 3 हल हो गए। एक हल और रख लो, माइनस की वैल्यू नहीं रखी ना, माइनस का 1 रख लो, माइनस का 1 रख लो। तो जब माइनस का 1 रखेंगे तो माइनस का 1 पाई -1 प्लस वाई इजकल टू 9, तो वाई इजकल टू कितना आएगा 9, ये माइनस का पाई इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो कितना आया तीसरा, चौथा हल, जब आपने x -1 रखा तो y कितना आया 9 प्लस पाई। तो इस तरीके से 4 हल हो जाएंगे इसके, 1 2 3 4। आप स्वतंत्र हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई कुछ भी आप रख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखो, दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरे में क्या कह रहा है, ये पहले जैसा ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इसमें, बहुत आसान। कह रहा है कि x इजकल टू 4y, x इजकल टू 4y, x इजकल टू 0 1 2 -1 कुछ भी रख सकते हैं आप, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, 0 1 2 माइनस कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर ये यूँ कहें कि x इजकल टू 4y या y इजकल टू 4y इजकल टू x, एक ही बात है, दोनों तो बराबर ही हैं। तो अगर 4y इजकल टू मैं x 0 रखता हूँ एक बार, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब जब आपने x 0 रखा तो y भी क्या आ गया 0 आ गया। नहीं आया समझ में, आ जाएगा। जब 1 रखा तो यहाँ पर रखो, तो 4y इजकल टू 1, तो y इजकल टू कितना आएगा 1/4। जब आपने x 1 रखा तो 1/4 आया। जब -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये समीकरण में रख रहे हैं, वो थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है। 4y इजकल टू -1 रखेंगे तो y इजकल टू कितना आएगा 4 नीचे -1/4। जब -1 रखा तो आंसर आया 1/, वो भी माइनस का। जब 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, जब 2 रखेंगे तो 4y इजकल टू 2, तो y इजकल टू 2/4 नीचे जाएगा, 2 1 2 2 0 4, तो y इजकल टू 1/। तो जब आपने x 2 रखा तो y कितना है 1/2। 4 वैल्यू हो गई। बहुत आसान क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था टफ है, लेकिन है क्या है एक्चुअली बहुत आसान। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, कर लो, आप नोट कर लो इसको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब बारी है तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा है, तो एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है ये पूरा ओवरऑल एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 में पॉइंट दिए हैं। आपने इसमें क्या है, पॉइंट अपने मन से लिखे, लेकिन तीसरे क्वेश्चन में पॉइंट दिया है, तो बस आपको वैल्यू रखनी है एक्स और वाई की। कह क्या रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y = 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। x माइनस 2y = 4 तीसरा। x माइनस 2y = 4 ये समीकरण है, और इसी का पहला केस दिया है 0,2 है। ये हमें ये बताना है कि ये जो आपको वैल्यू दिया है ये इसका हल है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? पहले मैंने बताया था तीसरे चैप्टर में, जो पहला होता है वो एक्स बोला होता है, एक्स अक्ष, और दूसरा वाई अक्ष का। तो यहाँ पे जो पहला है उसको एक्स की जगह 0 रखेंगे और वाई की जगह 2 रखेंगे। एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 2 इसमें रख दो। अगर ये हल होगा तो ये बराबर आएगा समीकरण, अगर नहीं होगा तो बराबर नहीं आएगा। 0 माइनस 2 की जगह वाई की जगह कितना 2 = 4 माइनस 4 = 4 कभी इक्वल हो सकता है? नेवर। तो ये क्या है, हल। यहाँ पे लिख लेना, हल नहीं है, हो गया। फिर दूसरा पार्ट था 2,0, इसी में रखो। x की जगह 2 रखना है, y की जगह 0, तो रखो इसमें x की जगह 2 और y की जगह 0 = 4। तो ये तो 0 हो गया, =4। तो क्या 2 = कभी 4 हो सकता है? नेवर, नहीं। तो ये भी हल नहीं होगा। तीसरा दिया है 4,0, x की जगह इसमें रखना है 4 और y की जगह 0। तो 4 माइनस ये तो हो गया 0 = 4, 4 = 4। ये हल है, क्योंकि क्या है, दोनों बराबर हैं। 4 तो 4 ही होता है, चाहे कैसे भी रहे। अगर माइनस का होता तो बराबर नहीं होते, लेकिन 4 बराबर होता है, तो ये हल हो जाएगा। फिर इसी का तीसरे का चौथा दिया है √2 और +4 √2। चौथा √2 और 4 √2 रखो। इसमें x की जगह क्या रखना है, √2, 2 × 4 √2 = 4। √2 माइनस 8 √2 = 4। ये बराबर हैं? नहीं है। फिर तीसरे का पांचवा लास्ट, मतलब तीसरे का लास्ट 1,1। x की जगह भी आपको 1 रखना है और y की जगह भी 1 रखना है, तो रखिए 1 माइनस 2 × 1 = 4। 1 माइनस 2 = 4। 1 में से 2 जाएगा, -1 = 4। बराबर हो सकते हैं कभी? नहीं। तो क्या हो जाएगा, ये भी हल नहीं होगा। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और इसमें किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, ओके। और ठीक है, ओके। चलिए, ये 4th क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, थोड़ा सा समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा था पहले से ये समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, जबकि x = 2 y = 1, x = 2 और y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। x और y की वैल्यू दिया है, समीकरण दिया है और k का मान निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। मैंने नोट कर लिया x = 2 y = 1, ये समीकरण है।
2x प्लस 3y इक्वल टू k। बहुत सिंपल, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना है, जहाँ पर y है वहाँ पर 1 रख दिया। तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k। 4 और 3 7, 7 इक्वल टू k या k इक्वल टू 7। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, पेपर में भी आप दे चुके हैं। और जब बोर्ड एग्ज़ाम होता है, प्री बोर्ड आप लोगों का होगा 9th क्लास में, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा क्वेश्चन हट के है इसलिए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 4.2 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके या बाय व्हाट्सअप कॉल कैसे भी करके पूछ सकते हैं। जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो पूछना ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच।